नमस्कार। आज की कहानी का नाम है सोना और मोना। एक बार दो सगी बहनें थीं, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सोना जहाँ स्वभाव से बहुत शांत थी, वहीं मोना झगड़ालू और गुस्सैल थी। सोना और मोना की शादी एक घर में कर दी गई, मगर मोना कुछ गड़बड़ करती तो सोना उसे अपनी समझदारी से संभाल लेती थी। दोनों के पति अच्छा कमाते थे और उनका जीवन सुख में बीत रहा था। एक बार सोना ने सास से कहा, माँ जी, अब बहुत दिन हो गए हैं, मैं कुछ दिन अपने मायके हो आऊँ। तो उसकी सास ने कहा, ठीक है बेटी, पर जल्दी आ जाना, छोटी बहू बहुत गड़बड़ करती है। उसने कहा, ठीक है माँ जी। सोना ने मायके जाने की तैयारी करी और अपने मायके चली गई। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखा। वह पेड़ सूख रहा था और उसके नीचे बहुत सी सूखी पत्तियां पड़ी थीं। पेड़ ने उससे कहा, बेटी बेटी, क्या तुम ये पत्तियां साफ कर दोगी? सोना ने कहा, अभी कर देती हूँ, और उसने पेड़ के नीचे की सारी पत्तियों को साफ कर दिया। साफ सफाई होते ही सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। पेड़ ने सोना का धन्यवाद किया। फिर सोना आगे बढ़ी। आगे जाते जाते उसे एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। मिठाई वाले ने उससे कहा, क्या तुम मेरी मिठाई बनाने में मदद करोगी? आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर मैंने समय से पूरा नहीं किया तो मेरे हाथ से ये ऑर्डर चला जाएगा। तब सोना ने कहा, बिल्कुल, मैं आपकी मदद करूंगी। और सोना ने की मिठाई बनाने में उनकी मदद। मिठाई वाले ने उसे धन्यवाद किया और सोना आगे बढ़ी। सोना अपने घर पहुंची। वहाँ सभी लोग बहुत खुश हुए और सोना वहाँ पर जितने दिन भी रही, सभी लोग उससे बहुत खुश थे, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह सभी से बड़े प्यार से बात करती थी। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वह वापस अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसे मिठाई की दुकान दिखाई दी। उसके बहुत मना करने पर भी मिठाई वाले ने उसे ढेर सारी मिठाइयाँ दी। सोना ने उन्हें धन्यवाद कहा और वह आगे चल पड़ी। उसे वही हरा भरा पेड़ दिखा। पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। पेड़ ने उसे बहुत सारे फल दिए। सोना ने उसे धन्यवाद कहा और फल लेकर अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सब उसे देखकर बहुत खुश हुए और सब ने सोना की बहुत तारीफ भी की। तब मोना ने सोचा, मैं भी अपने मायके कुछ दिन हो आऊँ। तब उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, क्या मैं भी कुछ दिन अपने मायके रह आऊँ? तब उसकी सास ने कहा, ठीक है। वह अपने मायके के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसे वही पेड़ दिखा। उस पर ढेर सारे फल लगे हुए थे। वह जैसे ही फल तोड़ने लगी, पेड़ ने कहा, बेटी, पहले पेड़ के नीचे जो सूखी पत्तियां हैं उन्हें साफ कर दो, फिर तुम जितना चाहो फल खा लो। मोना ने कहा, नहीं, मैं साफ नहीं करूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं तो बस फल खाऊंगी। पेड़ की टहनियाँ ऊंची हो गई और वह फलों तक नहीं पहुंच सकी। रहकर गुस्से से भिनभिनाती हुई वह आगे चल पड़ी। आगे उसे मिठाई वाला दिखाई दिया। मिठाई वाले ने कहा, बेटी, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी सी मदद करवाओगी? उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करवा पाऊंगी। और वह अपने मायके पहुंच गई। मायके में सभी लोग उसे देखकर परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि जितने दिन भी यहाँ रहेगी, घर में लड़ाई झगड़ा ही कराएगी, ना तो खुद शांति से रहेगी और ना ही हमें रहने देगी। कुछ दिन हुए थे, फिर उसका वहाँ मन नहीं लगा। उसने कहा, मैं ससुराल जाऊँगी। सब लोग बड़े खुश हुए। सब ने कहा, ठीक है, कल की जाती आज चली जाओ। वह चल पड़ी। रास्ते में उसे मिठाई वाला मिला। उसने कहा, मुझे थोड़ी मिठाई दे दो। मिठाई वाले ने कहा, तुम्हारे हाथ तो गंदे हो जाएंगे। फिर वह गुस्से में आगे चल पड़ी। चलते चलते बहुत थक गई। फिर उसे पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद इसके फल खाकर आगे चलूंगी। पर जैसी वह पेड़ के पास गई, उस पेड़ के सारे फल गायब हो गए और पेड़ सूख गया। उसने सोचा, यह क्या हुआ? तब उसने पेड़ से कहा, क्या तुम मुझे अपने फल भी नहीं दोगे? तब पेड़ ने कहा, पत्तियां साफ कर दो और फल खाओ। मोना को और तेज गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे कोई सफाई नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। वह ससुराल पहुँची। सबने देखा वह बहुत थक गई है और उसका चेहरा भी उतरा हुआ है। तब सोना ने उससे पूछा। तब उसने सारी बात बताई और दुखी होकर रोने लगी। मोना ने उसे समझाया
कि अगर तुम सबसे अच्छा व्यवहार करोगी तो सभी तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे, और तुम सबसे गुस्से में बात करोगी तो सब तुमसे गुस्से में ही बात करेंगे। तुम अपने स्वभाव में बदलाव करोगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मोना को उसकी बात समझ में आ गई। उसके बाद उसके स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया और उसकी ससुराल में भी और मायके में भी खूब तारीफ होने लगी। उसके बाद वो सबसे कहती, अच्छा व्यवहार सुखी परिवार। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।